हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है सिकवाल मानचित्रावली बुक है, उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये राजस्थान सिकवाल मानचित्रावली बुक का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान परीक्षा में आए हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित है। क्योंकि आज ये जो बुक है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। आस्था योजना है, इसका जो संबंध है वो विशेष योगजन से है, ये हमें याद रखना है। गोसुंडी अभिलेख प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में जनहितकारक समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था, ये हमें याद रखना है। कैप्टन वाल्टर ने सर्वप्रथम राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया, ये भी हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान सूचना जो आयोग है उसका जो गठन हुआ वो 18 अप्रैल 2006 को हुआ, ये भी हमें याद रखना है। राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। डावी बाई और जीवनी दाई सामंतों की श्रेणियों राजस्थान में जैसलमेर में प्रचलित थी। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना डॉक्टर दशरथ शर्मा ने की, यह हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है, मेवाड़ के आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की, तो सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा जून 1865 में शुरू की थी। सुधा कलश नामक ग्रंथ के लेखक दयानंद हैं। इन्होंने उदयपुर में 1883 में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापित की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये हमें याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तथा इनकी जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में व प्रकाशन अजमेर से हुआ, ये भी हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना अलवर और भरतपुर 2 जिलों के समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए है। एकलिंग प्रशस्ति 1488 ईस्वी का रचनाकार महेश्वर था, ये हमें याद रखना है। राजस्थान में पावना लोकगीत नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अगला पॉइंट है, राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली राजस्थान समाचार समर्थदान राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक अग्निबाण जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित हुए। मथिरण समुदाय बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के काल में मथिरण समुदाय को संरक्षण मिला। मथिरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते थे। इनका प्रमुख योगदान बीकानेर चित्रशैली के विकास में रहा है। मथिरण जो अपना आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। सचिवालय का किंग पिन मुख्य सचिव होता है, यह हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में 2005-06 में अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ राजसमंद से प्रारंभ किया गया। राजस्थान की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 वर्ष में जारी की गई थी। महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान में 2013-14 बजट में की गई थी, यह भी हमें याद रखना है। 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साहित्य पत्र हिंदी व उर्दू में मास्टर कन्हैयालाल के द्वारा संपादित किया गया था। अगला पॉइंट है, RRECL का विस्तृत रूप राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है। पावड़ा परियोजना कृषि वानिकी से संबंधित है। अगला पॉइंट है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम जो अध्यक्षता थी वो थी कांता खतूरिया थी। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये हमें याद रखना है। हरजस से तात्पर्य भक्ति गीत है, ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ को 7 अगस्त 1961 को स्थापित किया गया। शिक्षा के अधिकार का अधिनियम RDE राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। राज्य विधानसभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री देता है। राजस्थान भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन 42वां संशोधन था। अगला पॉइंट है हमारा,
सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा प्रकाशित जो पत्र है वो सोजस है। राज्य टैक्स सेटलमेंट बोर्ड का मुख्यालय हमारे जयपुर में स्थित है। विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। अगला पॉइंट है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था वो ब्रह्मगुप्त था, जो भीनमाल जालोर का रहने वाला था। अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान का पहला पाक्षिक सज्जन कीर्ति सुधारक उदयपुर में प्रकाशित हुआ। अगला पॉइंट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख, राजस्थान जो हमारी हाई कोर्ट है उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कमलकांत वर्मा थे। पश्चिमी राजस्थान में कीपनुमा कलात्मक हीड को व्हील कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पॉइंट है हमारा, जो भूरीबाई नाथ द्वारा की रहने वाली थी, पणिहारी, हिंडूणी, कुरंजा और डिग्गीपुरी का राजा, ये सभी गीत हैं, ये हमें याद रखने हैं, हमारे राजस्थान के गीत हैं। आहोर जालोर अनार के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला में किशोरियों की जो आयु सीमा है वो 11 से 18 वर्ष है, ये हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में स्थित है। राज्य के जयपुर व जोधपुर शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली आरंभ की गई है। जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट है, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था एसआई में। अगला है कि कॉन्फेड का संबंध सहकारिता राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड से है। पंगेरी गन्ने की बोई जाती है, ये हमें याद रखना है। राजस्थान काश्तकारी जो अधिनियम था वो वर्ष 1955 में लागू किया गया। राजस्थान में राजसमंद कांकरोली 2 कस्बे जुड़वा कस्बे के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कांगदारी बही में व्यापारी मार्ग यातायात के साधन शासकों द्वारा व्यापारियों को प्रदान की जाने वाली रियासतें होती हैं। अगला पॉइंट है, जयपुर पुलिस का नया पहचान चिन्ह सदैव आपकी सुरक्षार्थ है। अगला पॉइंट है, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय जयपुर में स्थित है, यह हमें याद रखना है। राजस्थान में नटों का राजा गांव भरतपुर जिले में स्थित है। सूचना का जो अधिकार है संबंधित आंदोलन की शुरुआत ब्यावर अजमेर से हुई। राजस्थान में संतों तथा साध्वियों की जो खान है वो टमकोरिस्तान को कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है वैद्यनाथन जो समिति था उसका जो संबंध है वो सहकारिता से है। राज सिंह डूंगरपुर का संबंध है वो क्रिकेट खेल से रहा है, हमें याद रखना है। राजस्थान जो वित्त निगम की जो स्थापना है वो 1955 में हुई। मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। 97वां संविधान संशोधन सहकारिता से संबंधित है। राजस्थान का जो प्रथम खेल प्रशिक्षक प्रोफेसर करण सिंह था, जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, यह हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, ग्रामोत्थान विद्यापीठ के स्वामी केशवानंद का जो वास्तविक नाम ब्रह्मा था। स्वामी केशवानंद ने आम आदमी में नैतिकता, सदाचार और मूल्यों का विकास करने के लिए मासिक दीपक को 1933 में शुरू किया था, जो ये मासिक पत्रिका थी। अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999 में हुई, ये भी हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है, जैसलमेर की कुलधरा गांव कुख्यात डरावना गांव है, ये भी हमें याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, द्वितीय हीरालाल देवपुरा और तीसरे माणिक चंद सुराणा और चौथे बीडी कल्ला हैं, ये भी हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, माननीय मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय कार्यक्रम राजस्थान में महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला पॉइंट है, RSLDC का जो विस्तृत रूप है वो राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट है। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना जयदयाल गोयनका ने की थी, यह हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है कि राजस्थान सरकार द्वारा खोले गए महिला दूध बैंक का नाम जीवन धारा है। भारत की संसद द्वारा अधिनियम किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का आरंभ 12 अक्टूबर 2005 में हुआ। अगला पॉइंट है, रीट का जो
पूर्ण रूप है वो राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स है। जयपुर में स्थित रामबाग गोल्फ क्लब भारत के सबसे पुराने और संवैधानिक प्रतिष्ठित गोल्फ क्लबों में शुमार है, जो भारतीय गोल्फ संघ के संबंध है। हर साल राजस्थान सरकार द्वारा 11 मई प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदिवासियों के प्रमुख लोकगीत पटेला, बिछियो एवं लालर हैं। धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना यमुना प्रसाद वर्मा ने की, ये भी हमें याद रखना है। राजस्थान में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नोडल एजेंसी राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड RUIFDCO है, ये हमें याद रखना है। शिक्षा प्रबंधन से जुड़े शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय शिक्षा प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कुनेर जयपुर में की गई, ये हमें याद रखना है। स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का तीसरा स्थान है। अगला पॉइंट है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना उधार एवं आर्थिक सहायता कार्यक्रम है, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों के लिए है। अजमेर जिले का बघेरा गांव ग्राम पर्यटन हेतु चुना गया है। अगला पॉइंट है हमारा राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत सभी पर्यटन इकाइयों सीधे बुनियादी सुविधाओं का उपलब्धता के लिए रोजगार लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भागीदारी बनने के लिए पात्र रहेंगी, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये है कि राजस्थान में झोरवा गीत वियोग में गाया जाने वाला गीत है। जो झोरवा गीत है वियोग में गाया जाने वाला गीत है। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर संस्थान के संस्थापक नारायण सिंह भाटी हैं। जयपुर के राज मंदिर सिनेमा एशिया की शान के वास्तुकार WM नमजोशी थे, जिन्हें अक्सर एशिया के गौरव के रूप में संबोधित किया जाता है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी के आधार पर संरचना और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सरकार को संस्थागत सहायता प्रदान करता है, यह हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू करता है। अगला पॉइंट है हमारा बांकीदास आसिया की 25वीं कामवीरता के लिए बैल को नायक के प्रतीक के रूप में बताता है। राजस्थान में इनलैंड कंटेनर डिपो का संचालन कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CONCOR द्वारा किया जाता है। राजस्थान में विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ बहुत सी योजनाएं की शुरुआत की गई है, जिसमें विश्वास योजना स्वयं रोजगार हेतु ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नई शिक्षण रूपरेखा के विकास के उद्देश्य से राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RKCL को राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त उद्यमता के रूप में 2008 में शुरू किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। राजस्थान के जो प्रथम शिक्षा मंत्री है वो प्रेम नारायण माथुर थे। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद रामराज परिषद राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए। मंडोर शिलालेख प्रतिहारों के इतिहास से संबंधित है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। पेट दर्द में उपयोगी जो औषधि है वो अमलतास होती है, जो राजस्थान की मोठा पादप प्रजाति जलवास बोस का वर्ग है, यह हमें याद रखना है। देववनों के प्रथम समूह में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के देवरे शामिल किए जाते हैं, तो वहीं इसके तीसरे समूह में एकल वृक्ष देवरों का समावेश किया जाता है, ये भी याद रखना है। राज्य में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की स्थापना भारत सरकार की आयात निर्यात नीति 1997 से 2000 के अंतर्गत की गई। अगला पॉइंट है आगूचा विद्युत केंद्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है। आगूचा जो विद्युत केंद्र है
अब बात करते हैं अगला पॉइंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दलपत विलास का जो प्रकाशन है वो बीकानेर स्थित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से होता है। प्रताप रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है। मुंशी देवी प्रसाद को फारसी ग्रंथों की का हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है। अंडर द सन मछली एक्वेरियम उदयपुर में स्थित है। 1956 की में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की स्थापना की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले होता है वो मान्य होता है। अगला पॉइंट है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एमपावर IFAD के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो राजस्थान के जो पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना था। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जल संबंधी संरचनाओं की प्रभाव, उत्पादकता, रखरखाव और सुरक्षा करना है। अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। राजस्थान के जो भीलवाड़ा जिले का जो प्रतीक है वो मोर है। गालव ऋषि का आश्रम जयपुर में स्थित है। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 में जारी किया गया। डायन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली राजस्थान की सर्वप्रथम रियासत उदयपुर थी। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग जागा कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को मनाया गया। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जयपुर रियासत से रहा है। बालद का संबंध सार्थवा से है तो चारबाग बूंदी में स्थित है। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च सिरोपाव हाथी सिरोपाव था। अगला पॉइंट है हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना राजस्थान की अलवर रियासत में हुई थी। कटे हुए कान तथा जटा होगड़ जोगी के परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। मजार फकरी डूंगरपुर जिले में स्थित है। जीवन कुटीर के मीत हीरालाल शास्त्री द्वारा लिखा गया है, ये भी हमें याद रखना है। अब हमारा जो आज का जो पार्ट है इसका लास्ट पार्ट बचा है और इस पेज से हमारी सिक्वल बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कुछ ट्रिक हैं जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 7 संभागों को याद रखने की ट्रिक, तो ट्रिक हमें कभी याद नहीं रहेगी, डायरेक्ट हमें याद रखना है 7 संभाग हमारा उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर। फिर उसके बाद में उदयपुर संभाग के जो उदयपुर संभाग है उसमें जो 6 जिले हैं उनको याद करने की डायरेक्ट हमें याद रखना है बार बार रिवीजन से। उदयपुर जिला है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, राजसमंद है। उसके बाद में अजमेर संभाग के जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? अजमेर संभाग में अजमेर है, भीलवाड़ा है, नागौर है, टोंक है। उसके बाद में जयपुर जो संभाग है उसमें 5 जिले हैं। जयपुर संभाग के 5 जिले इसमें अलवर है, जयपुर है, सीकर है, दौसा और झुंझुनू है। उसके बाद हम बात करें जोधपुर संभाग की, तो जितने भी मारवाड़ के हैं जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, जोधपुर है, पाली है, ये सब हमारे जोधपुर संभाग के ज़िले हैं। उसके बाद बात करें अगर हम कोटा संभाग की, तो 4 ज़िले हैं, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बीकानेर संभाग की बात करें तो 4 ज़िले हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। अगर बात करें हम भरतपुर संभाग की तो 4 ज़िले हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद हम बात करें कि ज़िले जो बने, 26वां जो ज़िला बना हमारे राजस्थान में वो बना अजमेर और 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई। 27वां जो ज़िला बना वो बना धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 में इसकी स्थापना हुई। 28वां जो ज़िला बना वो 12 बना, 10 अप्रैल 1991 में इसकी स्थापना हुई। 29वां जो ज़िला बना वो हमारा बना दौसा और इसकी जो स्थापना है वो 10 अप्रैल 1991 में हुई। 30वां जो हमारे राजस्थान में ज़िला बना वो राजसमंद ज़िला बना, इसकी स्थापना भी 10 अप्रैल 1991 में। मतलब 3 ज़िले बारा, दौसा और राजसमंद, ये तीनों एक साथ बने 10 अप्रैल 1991 में। 31वां जो ज़िला बना वो हनुमानगढ़ में बना
जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1994 में हुई। जो 32वां जिला बना वो करौली जिला बना, जिसकी स्थापना 19 जुलाई 1997 में हुई। उसके बाद अगर बात करें प्रतापगढ़ जिला, जो कि 33वां जिला बना, 26 जनवरी 2008 को इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बाद बने नवीन जिलों को याद, तो इनको हमें ये डायरेक्ट याद रखना है। हमारा जो राजस्थान का एकीकरण है उसके बाद में ये 26वां जिला अजमेर, 27वां जिला धौलपुर, 28वां जिला बारा, 29वां जिला दौसा, 30वां जिला राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बुक है हमारी ये कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट अब अगर ये जो नया एडिशन है उसके अंदर भी ये लास्ट कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम टॉपिक्स हैं, सेम पूरे के पूरा कंटेंट है। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।